बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका दूसरा नाम होता है ए डॉट पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसकी nth टर्म या जर्नल टर्म जिसे कहा जाता है उसका फार्मूला क्या होता है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने आपके सामने एक बड़ी सादा सी डेफिनेशन लिखी है। An arithmetic progression is the list of numbers in which the common difference between any two consecutive numbers is always same। ये बड़ी सादा डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कंसेक्टिव नंबर्स किसे कहा जाता है। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, एक के बाद दूसरा आने वाला नंबर। जैसे ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं, 20, 21, 22। ये तीनों आपके क्या हैं, कंसेक्टिव यानी मुसलसल हैं। फिर 45, 46, 47, 48 ये भी आपके कंसेक्टिव हैं यानी मुसलसल हैं। फिर 100, 101, 102। अब अगर आपसे पूछा जाए 102 से अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो कि इससे अगला नंबर हमारा क्या बनेगा, 103 बनेगा। तो ये जो एक ख़ास पैटर्न चल रहा है यानी मुसलसल नंबर आ रहे हैं, इन्हें आप क्या कहते हो, कंसेक्टिव नंबर्स। अब वो डेफिनेशन में ये कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, इन विच जिनमें कॉमन डिफरेंस जो होता है कोई से दो कंसेक्टिव नंबर्स का, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये बेटा मैंने नीचे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8। एक सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। आप पहले सीक्वेंस को स्टडी करें। 2 से 4 कैसे बना, 2 ऐड किया। फिर 4 से 6 कैसे बना, आपने दोबारा 4 में 2 ऐड किया। 6 से 8 कैसे बना, आपने अगेन क्या ऐड किया, 2 ऐड किया। यानी हर दो कंसेक्टिव नंबर्स 2 और 4, इनका डिफरेंस क्या बन रहा है, 2। फिर 4 और 6 का डिफरेंस अगेन क्या बन रहा है, 2। फिर 6 और 8 का डिफरेंस क्या बन रहा है, वो अगेन आपके पास 2। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। इसी तरह अगर आप नीचे वाले सीक्वेंस में देखें, 2 से 5 कैसे बना, आपने 3 ऐड किया। फिर 5 से 8 कैसे बना, आपने अगेन 3 को ऐड किया। 8 से 11 कैसे बना, आपने अगेन 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी आप कोई से दो कंसेक्टिव नंबर, कोई से दो इकट्ठे नंबर उठा लेना, तो उनमें जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना है, आपका 3 है। तो यहाँ पर इस दूसरे सीक्वेंस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। चलें अब हम डिराइव करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म या जिसे हम जर्नल टर्म कहते हैं, उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो मैं इस सेकंड सीक्वेंस की हेल्प से आपको ना nth टर्म का फार्मूला डिराइव करके दूंगा। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, वो 2 है। सेकंड टर्म क्या है, 5 है। थर्ड टर्म आपकी क्या है बेटा, 8 है। और फोर्थ टर्म आप लोगों की क्या है, 5 है। इस फर्स्ट टर्म को आप सेम रहने दो। अगर मैं कॉमन डिफरेंस इधर अलग से लिखना चाहूँ दोबारा, तो इस सीक्वेंस में हर दो टर्म्स के दरमियान जो आपका डिफरेंस बन रहा है वो कितना था, 3 का था। तो अब कोशिश करते हैं कि इसका ना nth टर्म या जर्नल टर्म का हम फार्मूला डिराइव कर लें। सेकंड टर्म को बेटा तोड़कर या सिंप्लीफाई करके आप यूं लिख सकते हो, a2 इज इक्वल टू, ये 5 है ना, तो इस 5 को मैं यूं लिख सकता हूँ 2 प्लस 3, क्योंकि 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो वो अगेन क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। अच्छा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 ही रहेगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो वो अगेन आपका क्या बन जाएगा, 5। यहाँ से बेटा पता ये चला कि ये जो आपका नंबर 2 है, नंबर 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 आपका, सॉरी A1 आएगा, और ये 1 आपका एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो 3 है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो कॉमन डिफरेंस यानी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी को लिख सकता हूँ। अच्छा, नंबर 3 टर्म, थर्ड टर्म पर आ जाएं।
थर्ड टर्म को हम यूं लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू 3। देखिए ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये अगेन बेटा वही बात, ये जो फर्स्ट नंबर पे आपका 2 लिखा हुआ है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म थी, तो यहाँ पर आप A1 रिप्लेस कर सकते हो। ये 2 आप लोगों का सेम आएगा और ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो 3 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब तो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो, D पुट कर सकते हो। अच्छा, फोर्थ टर्म पे आ जाए। इस फोर्थ टर्म को मैं यूं लिख सकता हूँ A4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 9 बनेगा, 9 में 2 ऐड करोगे तो आपका अगेन क्या बन जाएगा, 11। तो ये जो फर्स्ट वाला 2 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भला, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म थी, यानी इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, A1। 3 आपका सेम रहेगा और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला 3 है, ब्रैकेट के अंदर वाला 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, D को। तो अब आपको ना बेटा एक ख़ास पैटर्न पता चल रहा है, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, हर टर्म में आपका A1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे फिफ्थ टर्म लिखनी हो ना तो उसमें भी लाजमन मेरा पहला नंबर क्या आएगा या पहली टर्म क्या आएगी, A1 आएगी। अगर मैंने सिक्स टर्म लिखनी हो तो अगेन मेरे पास जो पहली टर्म आएगी वो क्या आएगी, A1 आएगी। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आप चेक करें, सेकंड टर्म है तब भी A1 है, थर्ड टर्म है तब भी A1 है, फोर्थ टर्म है तब भी आपका क्या है, A1। तो पता चला फिफ्थ टर्म लिखनी हो, सिक्स लिखनी हो तो आपका हमेशा पहली पोजीशन पर क्या आएगा, A1 ही आएगा। फिर अगली बात, प्लस का साइन है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब प्लस के साइन के बाद अगर आपकी सेकंड टर्म है तो D के साथ 1 आया है, अगर थर्ड टर्म है तो D के साथ 2 आया हुआ है, अगर फोर्थ टर्म है तो D के साथ 3 आया हुआ है। यानी ये सबस्क्रिप्ट वाला नंबर एक टाइम कम करके हमने लिखा हुआ है। अगर 4 है तो 3 लिखा है, 3 है तो 2 लिखा है, 2 है तो 1 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 5 है तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 4D लिखूँगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आपका 6 है ना तो अब आप यहाँ एक कम कर दोगे, 6 में से एक कम करो तो वो बेटा बनेगा आपके पास 5D। ले जी, अगर मैं अप टू सो ऑन चलता जाऊं, मुझे लिखनी हो nth टर्म यानी जर्नल टर्म जिसे कहा जाता है AP की, तो जर्नल टर्म आप लोग कैसे लिखोगे, अगेन बेटा वही बात, कोई भी टर्म हो तो आपका A1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब nth टर्म में भी आपका क्या आएगा, A1 आएगा। फिर प्लस का साइन लगाकर मैंने आपको बताया सबस्क्रिप्ट वाला नंबर जो होता है वो हमेशा वन टाइम कम करके उसमें से एक कमी करके आप D में लिखते हो। यानी 2 है तो D के साथ 1 है, 3 है तो D के साथ 2 है, 4 है तो D के साथ 3 है, 5 है तो D के साथ 4 है, 6 है तो D के साथ 5 है। अगर यहाँ पर N है तो इसका मतलब अब D के साथ आप एक कम करोगे, इसमें से एक को माइनस करना है, N-1, और ये आप लोगों का D। एंड दिस इज कॉल्ड आवर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने अब याद रख लेनी है। ये जो AN होता है ना, इसका मतलब होता है, ये पहले भी आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, इसे हम कहते हैं nth टर्म। A1 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और खाली जो N होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स के सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी टर्म्स आप लोगों की
पड़ी हुई हैं। एक बात बेटा और छोटी सी याद रखिएगा, अगर आपको ये फार्मूला और इन चीज़ों के नाम याद हो गए तो फिर ये अगली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। जो डी होता है ना, डी यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना इसे यूं लिख देता हूँ, अगली टर्म आप पहले लिखोगे, अगली टर्म माइनस लगाकर पिछली टर्म। तो अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में यूं लिख लो, नेक्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे प्रीवियस जो इससे पीछे टर्म पड़ी हुई होगी। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि आप लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो।